राम की प्राप्ति कर लेता। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, इसलिए तुम नारायण को ही सब देवताओं का अधिष्ठात्री मान करके नारद को ज्ञान प्राप्त हुआ और वही ज्ञान वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने ये ज्ञान सुखदेव को पढ़ाया। और सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित यही ज्ञान मैं तुझे देता हूँ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज भगवान जी के 24 अवतार कौन कौन से? बोले पहला अवतार तो बड़ा अवतार है। भगवान ने सबसे पहले जब इस पृथ्वी को बनाना चाहा तो पृथ्वी जल में थी। भगवान ने ब्रह्मा के मुख से नाक से छोटा सा बरहा का बच्चा निकला और उस बच्चे ने उस पृथ्वी को जल से निकाल करके पृथ्वी मंडल पर रखा। दूसरा रूप जो भगवान जी का हुआ वो सुयोग्य हुआ और आकुति के पुत्र होकर के उन्होंने मनवंतर की पीड़ा का हरण किया। तीसरा अवतार में भगवान जी कपिल मुनि बनकर के आए और अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान दिया। चौथे रूप में भगवान जी ने सनक सनंदन इत्यादि ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया और इस सनातन सृष्टि को बनाया, सनातन तत्व का ज्ञान दिया। पंचम रूप में भगवान जी नर नारायण बनकर के आए और छठे रूप में भगवान जी ने दत्तात्रेय का रूप लिया और अत्रि ऋषि के द्वारा नरेश को उपदेश दिया। सप्तम रूप में भगवान जी हरि और भगवान जी आठवें रूप में पृथ्वी का दोहन करने के लिए पृथ्वी बन गए। इसी प्रकार भगवान जी ने जब इस मृत्यु लोक पर रावण जैसे महाराक्षस उत्पन्न हुए तो भगवान जी राम बनकर के आए। देवताओं के ऊपर अमृत प्राप्त करने के लिए मेंद्राचल पर्वत को जब सागर में रखा गया तो भगवान जी कच्छप बन गए। देवताओं को अमृत पिलाने की बारी जब आई तो भगवान जी ने मोहिनी का रूप ले लिया। और भगवान ने जब क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करना चाहा तो परशुराम बन करके आए। और कंस ने जब दुष्टाचार किया तो भगवान जी कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट हुए। वेद व्यास जी का रूप भगवान जी ने धारण किया और भगवान जी के अनेकों रूपों में भगवान जी ने बुद्ध अवतार लिया और वेदों का संगठित करते हुए बुद्धि का प्रदाता कराया। अब कलयुग में भी भगवान बुद्ध बन करके कलि का अवतार लेंगे और कलि का अवतार लेकर के इस कलयुग का नाश करेंगे। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित गायन गुणान दस सतान आदि देव शेष धनु